ब्लड सप्लाई देखते हैं लोअर लिम्ब का। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकलेंगी असेंडिंग अओर्टा। असेंडिंग अओर्टा आगे जाके बनाएगी आर्च ऑफ अओर्टा। उसके बाद आर्च ऑफ अओर्टा में से डिसेंडिंग अओर्टा बनेगी और डिसेंडिंग अओर्टा आगे जाके बनाएगी थोरेसिक अओर्टा। देन एब्डोमिनल में जाकर बनाएंगी एब्डोमिनल अओर्टा। अब ये एब्डोमिनल अओर्टा आगे जाके दो टर्मिनल ब्रांच देगी। ओके, सी एब्डोमिनल अओर्टा की टोटल 10 ब्रांच है, लेकिन उनमें से 2 टर्मिनल ब्रांच है। ये 10 टोटल है, वो 10 में से ये 2 टर्मिनल ब्रांच है। कौन सी है? राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। अब राइट कॉमन इलियक आर्टरी की बात करते हैं तो 2 ब्रांच देगी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी पेल्विक रीजन में सप्लाई करेंगी एंड एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन देगी और यहाँ पे वो एंड हो जाएगी। बट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो आगे जाएंगी लोअर लिम्ब में। अब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जैसे ही इंग्वाइनल लिगामेंट को पास करेगी तो वो बन जाएगी फीमोरल आर्टरी। अब फीमोरल आर्टरी जैसे पोस्टीरियर साइड जाएगी तो वो बन जाएगी पॉप्लिटियल आर्टरी। अब पॉप्लिटियल आर्टरी 2 पार्ट में आगे जाके डिवीजन होगी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड एंटीरियर टिबियल आर्टरी। अब एंटीरियर टिबियल आर्टरी है वो दो मेल्यूलस के बीच में आएगी और बनाएगी डोर्सालिस पेडिस आर्टरी। ये डोर्सालिस पेडिस आर्टरी है वो फर्स्ट एंड सेकेंड टो के बीच में डीप अंदर चली जाती है एंड सप्लाई करती है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी आगे जाके पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी ही बनी रहेगी, लेकिन इसमें से एक ब्रांच निकलेगी जिसे कहेंगे कॉमन पेरोनियल आर्टरी, जो सप्लाई करती है फिब्यूला को। अब ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी अभी भी आगे जा रही है, 2 डिवीज़न देगी, मीडियल प्लांटर आर्टरी एंड लेटरल प्लांटर आर्टरी। ये दोनों सप्लाई करेंगी सोल को। ओके।